तो दोस्तों बात करेंगे राजस्थान के अंदर होने जा रहे पंचायत चुनाव की। चुनाव से पहले मतदाता सूची का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। मतदाता सूची के अंदर अगर नाम नहीं है तो फिर मताधिकार का जो प्रयोग मतदाता करना चाहता है वह नहीं कर पाता है, उससे वंचित हो जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मतदाता सूची के अंदर प्रत्येक मतदाता का नाम होना। और अगर उसके अंदर संशोधन की बात है या फिर किसी भी आपत्ति कर किसी नाम को हटाने की बात है, तमाम ऐसी बातें इस मतदाता सूची के अंदर जब अभियान चलता है तो यह देखने को मिलती है। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची का काम शुरू किया हुआ है, उसके बारे में आपको पूरी हम जानकारी देंगे। और कौन कौन से आवेदन पत्र इस मतदाता सूची के लिए आवश्यक हैं, आपके लिए आवश्यक हैं, उसके बारे में बताएंगे हम आपको पूरी जानकारी। तो बने रहें हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं मतदाता सूची के बारे में। मैं हूं गुरदेव सिंह सैनी, आपसे मुखातिब हूं। मतदाता सूची के लिए सबसे प्रथम कड़ी के रूप में देखा जाए तो उसकी आयु को महत्वपूर्ण माना जाता है। 1/1/2026 को 18 वर्ष आयु जो प्राप्त कर चुके हैं लोग, उनका मतदाता सूची में नाम जुड़ सकता है। मतदाता सूची को बनाने का आधार भी इस बार माना गया है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण संदर्भ तिथि 1/1/2025 को आधार कर बनाई जा रही है। मतदाता सूची विधानसभा की जो मतदाता सूची है 2025 के अंदर 7/1/2025 को जिसका अंतिम प्रकाशन किया गया था, उसके डाटाबेस के आधार पर पंचायतों के अंदर मतदाता सूची बनाने का काम किया जा रहा है। भौतिक सत्यापन उसी के द्वारा ही तैयार कर बनाई जाएगी मतदाता सूची। मतदाता सूची के लिए अलग अलग फार्म भी निर्धारित किए गए हैं जो कि इस वीडियो के अंदर आपको दिखाए जा रहे हैं। प्रारूप एक जो है वह निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने का आवेदन पत्र है। यानी साधारण भाषा में कहें तो अगर आपको मतदाता सूची में नाम जुड़वाना है तो आपके लिए प्रारूप एक है, जिसकी पूर्ति कर आपको प्रगणक जो ईआरओ के स्तर से नियुक्त किए गए हैं उसको आपको पूर्ति कर देना होगा। 3x5 सेंटीमीटर की नवीनतम फ़ोटो भी इस पर लगेगी। और इसके साथ साथ पूरे इस फार्म को भर के आपको देना, खाली कॉलम नहीं रखने चाहिए। और इस प्रारूप एक के जरिए ही आपका नाम मतदाता सूची में शामिल होगा। किसी भी नाम को लेकर ऑब्जेक्शन है, आक्षेप है, तो प्रारूप 2 है, उसकी पूर्ति कर संबंधित आपके प्रगणक को या फिर ईआरओ को आपको इसको जमा करवाना है। किसी भी नाम पर या गलत अगर कोई नाम आ रहा है जहाँ वह रहता नहीं है तो आक्षेप के लिए प्रारूप 2 पंचायत वोटर लिस्ट के लिए दिया गया है। मतदाता सूची में अगर आपके नाम में, जहाँ पते में, जहाँ आयु के अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि है उसको सही करने के लिए, प्रविष्टि को सही करने के लिए प्रारूप 3 मतदाता सूची के लिए दिया गया है। इसके अंदर भी आपकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की नवीनतम फ़ोटो इस पर लगेगी। और पूर्ति कर इसको जो आपके मतदाता सूची के अंदर नाम में करेक्शन है, पते में करेक्शन है, आयु में करेक्शन है, उसको इसके अंदर अंकित कर आपको इस फार्म को हस्ताक्षर कर जमा प्रगणक को करवाना होगा। चलिए अब बताते हैं कि मतदाता सूची के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार की मतदाता सूची तैयार होती है। धारा 18(1) के प्रावधानों के अनुसार 3 प्रकार की मतदाता सूची तैयार की जा रही है। पहला आता है ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची, जिसके आधार पर वार्ड की मतदाता सूची बनेगी। सिर्फ सरपंच का चुनाव उसी के आधार पर होगा। पंचायत समिति के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट, जिला परिषद प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर लिस्ट। यानी वोटर लिस्ट तो एक ही है लेकिन इसके आधार जो है 3 माने गए हैं। वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, इस प्रकार मतदाता सूची तैयार हो रही है। वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर ही पंचायत समिति, जिला परिषद, सरपंच के निर्वाचन क्षेत्रों का जो मतदाता सूची तैयार हो रही है उसके आधार पर चुनाव करवाए जाएंगे।
उसी के आधार पर जब गणना होगी, मतदाताओं की गणना होगी, तो फिर वहाँ पर मतदान केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। वैसे एक वार्ड के अंदर औसतन 300-400 मतदाता रखे जाते हैं और सामान्यतः 1100 से अधिक मतदाता एक बूथ पर नहीं होने चाहिए, ऐसा प्रयास निर्वाचन विभाग का रहता है। मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन प्रगणक दिनांक 24/1/2026 तक कर लेंगे, ऐसा निर्देशों के अंदर दिया गया है। चलिए अब बताते हैं आपको मतदाता सूची का जो कार्यक्रम दिया गया है वो किन किन तिथियों के अंदर क्या क्या प्रोग्राम मतदाता सूची के लिए किए जाएंगे। आपके लिए जानकारी इसकी रखना बहुत ही ज़रूरी है। मतदाता सूची का पूर्व प्रकाशन 29/1/2026 जो तिथि आगे नज़दीक है आने वाली है उस दिन किया जाएगा। और वार्ड मतदान केंद्र पर पठन, मतदाता सूची का पठन भी किया जाता है। 31/1/2026 को पठन किया जाएगा। पढ़कर मतदाता सूची वहां पर लोगों को बताई जाएगी। इसके बाद फिर फार्म लेने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दावे एवं आक्षेप को प्रस्तुत करने की जो तिथि है यानी तारीख है वह है 7 फरवरी 2026। अंतिम तिथि है 7/2/2026 तक फार्म दावे आक्षेप जिसको बोलते हैं वह दिए जा सकते हैं। इसी अवधि के दौरान मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान भी चलाया जाएगा ताकि लोग वहां पर आकर अपने आवेदन पत्र दे सकें। 1 फरवरी 2026 और 2 फरवरी 2026 को विशेष अभियान चलाया जाएगा। मतदान केंद्रों पर प्रगणक बैठेंगे और आपको वहां पर बैठे मिलेंगे, वहां पर आप फार्म जमा करवा सकते हैं। दावे आपत्तियों का ईआरओ स्तर से जो अवधि दी गई है, निस्तारण करने की अवधि है 14 फरवरी 2026 है। और फिर आखिरकार इन सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी 2026 को कर दिया जाएगा। यानी 25 फरवरी 2026 को मतदाता सूची तैयार हो जाएगी, जिसके आधार पर ही पंचायत राज संस्थाओं के वार्ड मेंबर की बात कर लें, सरपंच की बात कर लें, जिला परिषद निर्वाचन की बात कर लें, पंचायत समिति निर्वाचन की बात कर लें, इन तमाम ऐसे संस्थाओं के चुनाव जो है 25 फरवरी 2026 की जो अंतिम प्रकाशन मतदाता सूची हो जाएगी उसके आधार पर फिर करवाए जाएंगे। मतदाता सूची को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद यानी 3 कार्यालय हैं, वहां पर निःशुल्क कोई भी व्यक्ति आकर मतदाता सूची को देख सकता है। जैसा आपको बताया कि 1 फरवरी 2 फरवरी को प्रातः 9 बजे से 6 बजे तक प्रत्येक मतदान केंद्र पर प्रगणक उपस्थित रहेंगे। वहां पर फार्म लेने देने का वहां पर काम वे करेंगे। और शेष दिनों के अंदर बात कर लें जो नियम दिए गए हैं, आधा दिन प्रगणक प्रत्येक दिन बूथ पर वहां पर जाएंगे, अपने एरिया के अंदर जाएंगे और वहां पर फार्म नंबर 1, 2, 3 जो भी संबंधित हैं उनको लेने का काम वहां करेंगे। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, मतदाता सूची देख सकते हैं और जिस कैटेगरी के अंदर आप आवेदन पत्र जमा करवाना चाहते हैं वे आधा दिन वहां पर बैठेंगे, बूथ पर बैठेंगे। प्रगणक आपको वहां पर बैठे मिलेंगे, वहां आप संपर्क कर सकते हैं। स्टेट इलेक्शन यानी राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने इस बार नाम जोड़ने, हटाने, संशोधित करवाने के दावे आपत्तियों को ऑनलाइन करने की सुविधा भी दी गई है। यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए जो घर बैठे अपने आवेदन पत्र जमा करवाने चाहते हैं, उसके लिए एक वेबसाइट भी दी गई है जो कि आपको इस वीडियो के अंदर हमने छाया कर दिखाई गई है। इस वेबसाइट पर आप जाकर प्रारूप 1, 2, 3 जो भी आपसे संबंधित है, जिसका आपको आवेदन पत्र करना है, उसको आप पूरे रिकॉर्ड सहित लगाकर जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार वह प्रगण के पास जाएगी। प्रगण फिर उसको भौतिक सत्यापन करेगा। उसके बाद फिर आपका जो नाम हटाना, जोड़ना या संशोधन करना उसका कार्य हो सकता है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैदान में उतरना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तारीख दी गई है उसी के अनुसार
मतदाता सूची का काम किया जाएगा। आपको अपने क्षेत्र के अंदर चौकसी रखने की आवश्यकता है। किसी भी लोगों का मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से नहीं रहे, ये आपकी चौकसी पर आधारित करता है। और फिर जो नाम हटाने का प्रारूप 2 है उस पर बवाल ज़्यादा मचता है। गलत नाम हटाना और गलत शिकायत करना, तमाम ऐसे सिलसिलेवार बातें भी शुरू होती हैं। संबंधित प्रगणक और ईआरओ को सचेत होकर इस कार्य को करने की आवश्यकता है। बिना किसी दबाव के, बिना किसी हस्तक्षेप के अगर मतदाता सूची ईआरओ और प्रगणक तैयार करते हैं तो फिर उस पर सवाल नहीं उठते हैं। अगर दबाव में ईआरओ या प्रगणक काम करेगा तो सवाल उठेंगे और फिर उनकी छवि पर विपरीत असर भी पड़ सकता है। इसलिए हमारी तो सलाह यही है कि ब्लॉक के अंदर आप फार्म स्वीकार नहीं करें, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का भी नियम है कि कोई भी ब्लॉक के अंदर यानी भारी मात्रा में थब्बे के थब्बे आप फार्म जमा नहीं करें, नहीं तो आप विवादों में आएंगे, आपकी शिकायत होगी और फिर कार्रवाई उसके बाद होनी तय मानी जाती है जब शिकायत होती है, जांच होती है। अगर आपको सुनिश्चित या कर लें कि प्रगणक और ईआरओ अपने स्तर पर मतदाता सूची को निष्पक्ष, निर्भीक, पारदर्शिता और लोगों को पूरा प्रचार प्रसार करते हुए, क्योंकि प्रचार प्रसार का भी बिंदु इसके अंदर दिया गया है, लोगों को पता होना चाहिए कि मतदाता सूची के तैयार करने का कार्यक्रम क्या है, किन किन तिथियों के अंदर क्या क्या काम होना है, इसके बारे में प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। और मतदाता सूची को शुद्ध, निर्भीक, पारदर्शिता से लोगों को बताकर, लोगों को छुपाकर नहीं, प्रत्येक बात साझा करने की आवश्यकता है। क्योंकि निर्वाचन विभाग के निर्देश जो होते हैं उनके अंदर यही बताया गया है कि प्रत्येक मतदाता को, प्रत्येक लोगों को मतदाता सूची के कार्यक्रम और पूरी उसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना प्रगणक और ईआरओ और एईआरओ की ड्यूटी है कि वह प्रत्येक बात अपने मतदाताओं के साथ साझा करे, उनको बताए समय समय पर क्या क्या होने जा रहा है और पूरी पारदर्शिता रखते हुए मतदाता सूची तैयार करने का उनको निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे मतदाता सूची की तैयारी और कार्यक्रम और कैसे आपको सचेत होकर मतदाता सूची तैयार करवानी है। गलत नाम जुड़ रहे नहीं और सही नाम जुड़ने से रहे नहीं, संशोधन और फिर नाम हटाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी है। पंचायत चुनाव से संबंधित जैसे जैसे कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग घोषित करेगा और जो नियम, कानून, कायदे हैं उसके बारे में हम बार बार वीडियो बनाकर आपको समय समय पर सचेत करेंगे, आपको देंगे जानकारी, आपको बताएंगे कि आपको कैसे चुनाव के लिए तैयारी करनी है। तमाम ऐसा सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर आप ज़रूर लिखिए और आपका कोई प्रश्न हो तो भी लिखिए, अगले वीडियो के अंदर हम उसको शामिल करते हुए आपको उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास हम करेंगे। तो गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वाह यार, गजब गजब।